तुम्हारी सफलता को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला पढ़ाई का सूत्र क्या है? काक चेष्टा। बच्चों का पहला ध्यान पढ़ाई पर कौवे की तरह होना चाहिए। आप सभी ने कौवे को देखा है? देखा है? कैसा कलर होता है? काला। बिल्कुल सही। तो कौवा के जीवन से हम ये देखें कि उसकी जो चेष्टा है, पाने की प्रबल इच्छा। आपने बहुत पुरानी कथा बचपन में शायद ही सुनी हो, यहां जो पढ़ाते हैं उनको पता होगा कि घड़ा में पानी था, पानी बहुत कम था और उसको पीने के लिए एक कौवे ने क्या किया था? क्या किया था? यदि घड़ा में पत्थर डालेंगे, कम पानी है तो फिर क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा, तो पीना उसको सरल हो जाएगा। है? ऐसे ही जब हमारा ध्यान कौवे की तरह पढ़ाई पर होगा तो हमारे लिए पढ़ाई सरल हो जाएगी। यहाँ की जो आपकी देवियां हैं, जो आपकी शिक्षिका हैं, जो पढ़ाती हैं, तो हमारा ध्यान बैग पर ना हो, हमारा ध्यान पेन पेंसिल पर ना हो, अपने आजू बाजू फ्रेंडों पे ना हो, हमें कहाँ है? ब्लैक बोर्ड। और जो पढ़ा रही होती थी, आप उनके चेहरे को देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। काम चेष्टा, कौवे जैसी पढ़ाई की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। मगर अगर आपसे ये बोले कि तुम पढ़ो, उससे पहले हम अपनी पढ़ाई को तैयार कर लें। काक चेष्टा और बकोध्यानम। आपने बगुला को देखा है? बगुला किस कलर का होता है? बोलो। वाइट। वेरी गुड। तो बगुला को आपने कभी गौर से देखा हो तो बगुला नदी में रहता है, सरोवर में रहता है और वो ऐसे खड़ा रहता है बिल्कुल शांत भाव से, लेकिन जैसी मछली आती है तुरंत उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही पढ़ाई करते समय तुम्हारा पूरा ध्यान और इच्छा और चेष्टा केंद्र में होनी चाहिए पढ़ाई। पढ़ते समय हम सिर्फ पढ़ें तो काक चेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा। श्वान शब्द का हिंदी में अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ता को लोग वैसे बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुत्ते जैसी ईमानदारी, वफादारी के नाम से कुत्ते को बड़ा प्रचलित माना जाता है। कुत्ता वफादार होता है। ऐसे ही हमको कुत्ते से सीख लेना चाहिए कि हम वफादार हों। जब भी हम किसी के पक्ष में खड़े हों तो ईमानदारी के साथ हमें खड़े रहना है। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है और जितनी देर पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है, उससे ज्यादा इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना है। और कुत्ता जब सोता है तो कुत्ते की विशेषता है कि आप उसके बहुत नजदीक से निकल जाएं तो तुरंत उठकर खड़ा हो जाए। श्वान निद्रा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निद्रा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए कि हम सोए जब तक हमारी मदर हमको नहीं उठा रही है, हमें स्कूल जाना है और स्कूल जाने से 15 मिनट पहले उठे, हमने मुंह धो लिया, स्नान भी नहीं किया, ड्रेस पहन ली, आ गए, फ्रेश भी नहीं हुए, ये नहीं हो। हमारी जाने की बस की जो टाइमिंग है उससे लगभग 1 घंटा पहले हम स्नान करके माइंड प्रिपेयर कर लें कि हमें पढ़ने जाना, अपनी बुक्स बराबर है कि नहीं थैले में, पेंसिल्स हैं कि नहीं हमारे थैले में, ये पूरा ध्यान हमें रखना है। ये मदर रखे, ये ध्यान उनका नहीं है। हमें पढ़ना है, मम्मी को रखे। बुक हमें पढ़ना है कि मम्मी को पढ़ना है? हमको पढ़ना है तो हम रखेंगे ना। तो हमारी नींद कैसी हो? कुत्ता की तरह। मतलब कम सोने का अर्थ नहीं कि हम ना सोए। अल्प माने थोड़ा, समथिंग 8 घंटा सोने के लिए किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त होगा। किसी भी व्यक्ति, हमारे
मेडिटेशन में हम लोग 8 घंटा पर्याप्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम एक यंग होकर ओल्ड की तरफ जाते हैं तो 6 घंटा बहुत पर्याप्त माना है। आज की शीतकालीन वस्तु है, हम लोग यदि शाम को 10 बजे सो जाए तो ना चाहते हो भी 4 बजे जाते, ना चाहते हो। अभी हम लोग शिमला में थे तो शिमला में हम लोग रात को 9 बजे सोते थे, इतना ठंडी पड़ती थी। अब ना चाहते हो भी हम लोग सुबह 3 बजे तक जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी की जो निद्रा है वो स्वल्प होगी। काकचेष्टा बबोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अगला शब्द है अल्पहारी। अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, और आहार शब्द का अर्थ होता है भोजन। अल्पहारी, हम जब पढ़ने जाएं या पढ़ने बैठे तो हमारी भोजन की ग्रहण करने की क्षमता कम होनी चाहिए। आप पूछेंगे बाबा ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? तो ज्यादा खाने वाला व्यक्ति नींद बहुत ज्यादा आती है। आप पढ़ घर से नाश्ता लेके आए आप लोग, यहाँ भी आके नाश्ता कर लेते हो, क्या करोगे? बेटा क्योंकि तुम ज्यादा खाते। तो कितना भोजन करना है? स्वल्प। स्वल्प माने थोड़ा, अल्प। ग्रह क्या है? अभी आप छोटे बच्चे हो, विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के लिए दूर जाना पड़ता है। 2 बातों के लिए दूर जाना पड़ता है। आप लोग भी सब पढ़ाते बच्चों को, एक तो विद्या पढ़ने के लिए और दूसरा अर्थ माने पैसा को इकट्ठा करने के लिए। जितना हम दूर चले जाएंगे अपने लोगों से, उतना ज्यादा हम विद्या अध्ययन कर पाएंगे। और पैसा आपको कमाना है तो आपको अपनों से दूर जाना पड़ेगा, नजदीक में पैसा नहीं। जैसे मारवाड़ी पूरे देश में मिल जाते हैं तो प्यार से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब हम दूर जाए पढ़ने के लिए तो भोजन के प्रति बहुत लालच नहीं होना चाहिए। अभी कोटा में पढ़ने जाते हैं बच्चे, पीजी में रहते हैं, 25% बच्चे वापस आ जाते हैं क्योंकि भोजन अच्छा नहीं, पानी अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें अच्छी देखनी है तो पढ़ नहीं पाए। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, हमारी उम्र कितनी थी? 9 साल। और 9 साल के बच्चे को 250 ग्राम आटा देते थे और 2 आलू देते थे और कहते खुद बनाओ खुद खाओ। बच्चा क्या बनाएगा 9 साल का? पहले दिन हमने आटा लगाया तो हलवा हो गया। कितनी मात्रा में उसमें पानी पड़ना चाहिए, तो वो हमें ध्यान नहीं था उसका। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जब विद्यार्थी आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब आप पढ़ने जाएंगे बाहर, तो निश्चित रूप से हमें अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। और जिन लोगों का परिवार से मोह होता है वो बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते। मोह नहीं होना चाहिए, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सन्यासी बनकर, साधु बनकर के जीवन जीने का जब इच्छा होगा तभी आप पढ़ पाएंगे। एक शब्द में आपको बोल दूं, आपको भी अच्छा लगे, संस्कृत का स्लोगन है ये, छात्राणाम अध्ययनम तपः। तप शब्द का सिर्फ तपस्या या कंदरा में जाना या भजन करना नहीं। हमारे यहाँ का डेफिनेशन बताया कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, उसे ईमानदारी से करना ही तप है। छात्राणाम अध्ययनम तपः, वर्ष से कार्य ही की हुई पूजा है ईमानदारी। योगा कर्मसु कौशलम। योग की परिभाषा बताइए, योग क्या है? योग की परिभाषा है कर्म की कौशलता। कर्म की कौशलता ही योग है। छात्राणाम अध्ययनम तपः। यदि आप जब तक पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से पढ़ें तो आप तप कर रहे हैं। पढ़ाने वाले ईमानदारी से पढ़ाएं तो वो अपना तप कर रहे हैं। पढ़ाने वाले का गौरव तभी है कि जब तुम्हारे बच्चे 95% सफल और आप सफल नहीं कर पा रहे तो कहना नहीं हम। और इन बेटियों को धन्यवाद देना जो दिल्ली में पढ़ाती हैं, कि छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे बड़ी तपस्या।
सबसे कठिन काम है 10, 12 वाले को कीजिए, 8 वाले को बहुत कीजिए। तो केजी में बच्चे पढ़ रहे हैं तो समझाना मतलब दिमाग को दही बनाना। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए आप जितनी भी देवी पढ़ा रहे हैं आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इनको अच्छे से समझ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। तो 5 चीजें हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी है। चाणक्य का श्लोक, ये श्लोक चाणक्य का है और चाणक्य उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र जिन्होंने सारी दुनिया को अर्थ बताया, इकोनॉमिक मजबूती राजा। तो 5 चीजें जैसे ब्रजेश जी ने पहले कहा था अभी कि अध्यात्म, गीता के श्लोक में कि अध्यात्म क्या है। आध्यात्म की विद्या विज्ञानम बाधा प्रददाम्यहम्, ये गीता का श्लोक है। गीता में कहा गया कि सबसे उत्तम विद्या क्या है। उत्तम विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या और आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है अधि। संस्कृत में अधि उपसर्ग होता है। प्रपदा अपसम अन अप निसनिर दुसुर बी आंगनी अधि अप 24 उपसर्ग होते हैं। और हम लोग संस्कृत को अच्छा बनाने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए, उसके अर्थों को प्रतिपादित करने के लिए इसका हम प्रयोग। आपने कहा संस्कार, हमने कहा नहीं संस्कारित, मजा आ गया आपकी कौशलता झूठ। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा। अधि माने आत्मा, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है मनुष्य को, उसका नाम अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको बता दूं, खास करके आप लोगों के लिए, विज्ञान में गति होती है और अध्यात्म में दिशा। दिशा, अध्यात्म दिशा देता है और विज्ञान गति देता है। आपको दिशा हो, दिशा का ज्ञान और गति का ज्ञान ना हो तो पूर्ण नहीं हो। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक का नाम अध्यात्म है, एक का नाम गति। तो विज्ञान आपको आगे ले जा सकता है होगा, लेकिन आपको दिशा नहीं दे सकता। आपको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाता जाएगा। आप मोबाइल का फेसबुक निकाल लो, करते जाओ और रात बीत जाएगा, कुछ आता दिशा नहीं है ना, उसमें दिशा नहीं है, उसमें गति है। ऐसे ही अध्यात्म में दिशा है और विज्ञान में गति है। विवेकानंद ने कहा था, जब पाश्चात्य वैज्ञानिकों की गति और हिंदुस्तान के अध्यात्म को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो विश्व की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति हो। इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं ये जीवन जीने को बहुत अच्छा है। और विद्या का एक श्लोक मैं आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या ददाति विनयम। यदि हम पढ़ लिए तो हमें क्या आना चाहिए? विनम्रता। आप जब स्कूल आते हो तो मम्मी को प्रणाम करते हो, बोलते हो कुछ, क्या बोलते हो? बोलो गुड मॉर्निंग, या हम जा रहे हैं, या नमस्ते, क्या बोलते हो? जो भी है आप बोला करें, नमस्ते बोले, प्रणाम बोले। और विद्या ददाति विनयम, विद्या के बाद विनम्रता आनी चाहिए। आज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि हम बड़े बड़े एजुकेटेड हो गए, लेकिन हमारा विनम्र भाव, हम माता पिता को प्रणाम नहीं कर पा रहे, घर में कोई आ रहा है तो हम व्यवहार नहीं कर पा रहे, उनके पास बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि हम बहुत बड़े हैं। यदि वृक्ष पर फल आ जाए, आपने आम के फल को देखा है? बोलो, आम का फल देखा है? जब दशहरी आम के वृक्ष पर फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में विद्या के फल लगे, गुण के फल लगे, तो हमको झुक जाना चाहिए।
ददाति विनयम, विद्या के बाद विनम्रता आनी चाहिए। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, कोई आपसे बात करे तो मुस्कुरा के बात करें, हंस के बात करें, खिलखिला के बात करें। ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं, ठीक है आप आगे ठीक हो ना, उसको ऐसा लगे कि हम जबरदस्ती बात करें। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रता, विनया दयाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नो। जब तुम्हारे अंदर विनम्रता के पात्र बन जाएंगे तो क्या आएगा? धनमाप्नोति, तुम्हारे पास धन आएगा, पैसा है। पैसा है पास तो लोग पूछेंगे कैसे हैं आप। पैसा है पास तो लोग पूछेंगे कैसे हैं आप। पैसा नहीं है पास, आगे जाओ आप, वालियो कौन है आप, क्या से बोलो? राधे राधे। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। धन के बाद क्या आना चाहिए? धर्म। व्यक्ति कितना भी बड़ा जानकार हो जाए, यदि धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको शांति नहीं। अभी मैं दिल्ली में था, हाईकोर्ट के जज थे, वो आए हैं और इतने विनम्र भाव से कि उन्होंने फोटो तक खिंचाने की चक्कर प्रणाम किया जाए, बाकी फालतू लोग फोटो नहीं करते। ये हमारी विनम्रता है। उन्होंने कहा बाबा जी हमारे पास सब कुछ है, हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि हमको शांति मिले। व्यक्ति के पास धन के बाद भी शांति आएगी संभव नहीं, लेकिन शांति कब आएगी? धर्म से हम जब जुड़ जाएंगे। इसलिए आप बहुत एजुकेटेड होने हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो आपको घर में बेटा मंत्र बोलकर पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र आता है? आता है? सब लोग एक साथ करो, बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको आप यदि जपें तो सूर्य के जैसे तेज होते हैं, सूर्य निकलता है तुम बैठ नहीं पाते, उसके ताप से ऐसी तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती है। बीती महिला में पिलानी में जो उन्होंने वहां सरस्वती का मंदिर बना, भारत का सबसे बड़ा आधार एजुकेशन का क्षेत्र कुशल कुमार देख रहे हैं। तो वहां वो कितने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े विद्वान, उसकी बाकी निष्ठा कहाँ थी? मैं जब वहां पहुंचा स्पीच के लिए तो वहां के बच्चों ने मुझे श्री शुक्तम किया, श्री शुक्तम। तो मैं आपसे बता दूं, मंत्र हमें शक्ति देता है। बल्ब घर में होता है कि जब तक स्विच ऑन ना करो तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। हमारे शरीर में एनर्जी है, लेकिन जब तक हम मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता। इसलिए हमें शरीर के अंदर एनर्जी लाने के लिए शास्त्रों ने कहा मंत्रों का प्रयोग करो। धर्म धनात् धर्मम, धन से क्या हुआ? धर्म। और धर्म से क्या हुआ? ततः सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद। आप सब कुछ पालें, यदि जीवन में आनंद नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 चीजें होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें 4 लोग हम लोग सब बने। हमारा जो लाइफ है धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष। तो मैं आपके बच्चों से कहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं उससे ईमानदारी से पढ़ाई करें, और आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आलस छोड़ना। आलस
एक श्लोक और बताऊंगा। आलस्य कुतो विद्या, अब आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं आ सकती। जीवन में आप समझ लें, कई बच्चे क्या है, सोचते रहेंगे क्या नहीं। आलस्य कुतो विद्या, अभिधस्य कुतो धनम। आलसी को विद्या कहा और बिना विद्या के धन कहा, और बिना धन के मित्र कहा। मित्र भी बनेंगे तो लोग देख लेते हैं, देख खाने पता लगा हमारे चाट पकौड़ी खाना है। अब धस्य कुतो धनम, और बिना धन के मित्र नहीं हो सकता, और बिना मित्र के संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए लोग चाहते हैं कि एक मित्र होना चाहिए। अब धस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम। बिना धन के मित्र नहीं, बिना मित्र के सुख। ये भी श्लोक बड़ा सुंदर है। एक पुस्तक आती है नीति संहिता, उसमें क्या है, बच्चों का बड़ा सुंदर वो आप ले लें, एक तो श्लोक पढ़ा देंगे, दिन को भर में उसका स्कूल कर सकते, 10 श्लोक याद कर लिए लाइफ में तो आपका करना इतना सुंदर तो मुश्किल। तो हमें बेटा आलस्य से आलस्य छोड़ना है और अपना काम खुद करना। अपना बैग, अपना कपड़ा, खाने का प्लेट खुद किचन में लाना। ऐसा नहीं हर काम आदमी करे, हर काम आदमी करे, हम विद्वान हैं क्या? जो काम खुद करना सीख लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा योग है। जिसने अपना काम खुद करना नहीं सीखा वो दुनिया में क्या योग करे? आजकल हिंदुस्तान में 10,000 रुपए दे करके योगा करने का, और घर में चाय का प्लेट पर ऐसे योगा से क्या मतलब होता है? तो मेरा कहने का मतलब है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। इसलिए बच्चों हमें आलस्य नहीं करना, हमें क्रोध नहीं लाना, हमें गुस्सा नहीं करना, और हमें कभी किसी की चोरी नहीं करना। चोरी और कभी किसी के टिफिन से बिना मांगे खाना नहीं खाना। जो चुरा के भोजन करता है वो अपने जन्म में चूहा बनता है। चूहा बनना है क्या? बनना हो तो बताओ, एक पुत्र करके बोलोगे। चूहा यदि नहीं बनना है आपको तो किसी के बॉक्स से हमें भोजन निकाल के नहीं खाना। जो व्यक्ति चोरी करते हैं वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए आप याद रखो, हमें चूहा नहीं बनना, हमें गधा नहीं बनना। बक्स से किसी से पुस्तक निकालोगे, पेन निकालोगे तो गधा बनना पड़ेगा। तो गधा बनना नहीं बनना, तो हमको चोरी नहीं करना चाहिए, हमको किसी के बॉक्स का खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा दिख रहा है तो मांग लो कि दीदी हमको दे दो, भैया हमको दे दो। एक मम्मी से जाके बोलो तो हमको ऐसा खाना बना दो। आलस्य नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। बहुत गुस्सा करना हानिकारक है। यदि आप गुस्सा करते हैं बेटा बहुत ज्यादा तो पढ़ लो। कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता गुस्सा करना। वो हर व्यक्ति को गुस्सा करेगा, मैं करूंगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमको वर्णन किया और चतुरता हमें नहीं दिखना है। तो ये इन सूत्रों को आप याद रखें। और गायत्री मंत्र को सभी लोग, गायत्री मंत्र आपको याद है क्या? जब घर से आओ तो 5 बार बोल कर आओ। आप पुस्तक खोलो तो एक छोटा सा मंत्र बता दूंगा, श्री सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर रहे हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो क्लियर होगा। और छोटी सी पूजा जब आप स्नान कर रहे हैं तो तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान शिव को अर्घ देते हैं। बस आपकी बुद्धि हो सकती है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें, चतुरता ना करें, माता पिता से झूठ ना बोलें। घर जितनी दीदियां पढ़ाती हैं उनको सभ्यता से बात करें, जैसे वो कहें उनको हम माने, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आपको